अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ये क्लास अलोन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके अंदर कोई बच्चे नहीं है। और इस क्लास को रिकॉर्ड करने के देयर आर मल्टीपल रीजंस। द वेरी फर्स्ट रीजन है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें ना टाइमलाइन वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे होते हैं। जैसे मल्टीपल टाइमलाइंस वगैरह आती हैं और मैं नहीं हो रहे होते, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वर्कबुक है, तो उनको एतराज या परेशानी नहीं होगी जब मैं तरीकेकार समझाऊंगा हाउ टू सॉल्व अ टाइमलाइन क्वेश्चन। सही है। अभी हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 3C का सवाल है, वर्कबुक क्लास पेपर बुक 2 है और पेज नंबर 10 है। उसके ऊपर हमारे पास एक टाइमलाइन का सवाल है। मैं पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, मैं फॉर्मेट बता दूंगा हाउ यू विल राइट एन आंसर या व्हाट टू राइट एन आंसर। टू व्हाट एक्सटेंट वर द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया बिटवीन 1909 एंड 1919, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, एग्जामिनर ने नया फॉर्मेट निकाला कि टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल पूछता है। टू व्हाट एक्सटेंट के सवाल के अंदर आपको काउंटर एंड अगेंस्ट के पॉइंट देने होते हैं। यानी आप जिससे एग्री करो, जिससे आप डिसएग्री करो। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रही थी, अब हमें टाइमलाइन में रहना है। टाइमलाइन है 1909 से लेके 1919 तक। तो मैं अपना आंसर ऐसे स्टार्ट करता कि 1909 से लेके 1919 तक बहुत सारे इवेंट हुए। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हुआ, वर्ल्ड वॉर वन हुई, लखनऊ पैक्ट हुआ, मॉन्टे कैम्पसवे रिफॉर्म्स पे, खिलाफत मूवमेंट हुई, बहुत सब कुछ हुआ। एंड मैं हर इवेंट का एक अलग पैराग्राफ बनाऊंगा। तो मेरा सबसे पहला पैराग्राफ होना चाहिए था मॉडल मिंटो के ऊपर। मुझे मॉडल मिंटो बताना चाहिए। मॉडल मिंटो क्या था? मॉडल मिंटो में बताऊंगा मैं, ये इंडिया का पहला रिफॉर्म था। सही है। फिर मैं इसे बताऊंगा कि मुस्लिम को मिल गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे। इसके अंदर ये हम बता देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे। इसके अंदर इंडियंस को सीट मिल गई थी काउंसिल पे, जो लेक्चर का पार्ट है, इंडियंस को सीट मिल गई थी काउंसिल पे। लेकिन इनका रोल कैसा था? लेकिन इनका रोल जो था वो एडवाइजरी था। तो मैं ये सारी बातें मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का इन सिंपल टॉपिक का समराइज वर्जन बताऊंगा। जैसे ही मैंने समराइज कर लिया मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को, अब मैं चले जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक ये कि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हुआ था। पूरा मैं रिवर्सल समझाऊंगा और इसमें मैं ये बताऊंगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई। क्यों पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई? क्योंकि इसके वजह से, रिवर्सल की वजह से मुस्लिम्स जो थे वो खुश नहीं थे। मुस्लिम्स वर अनहैप्पी। यानी मैं 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ रिवर्सल का भी बताऊंगा। फिर मैं वर्ल्ड वॉर वन बता दूंगा। मैं वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही एक्सप्लेन करूंगा तो वर्ल्ड वॉर वन में तो ब्रिटिश खुद मसरूफ हो गए थे, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं थे। तो वर्ल्ड वॉर वन में एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर बताऊंगा कि भाई इंडियंस ने सपोर्ट दिया था ब्रिटिश को। ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर वन जीत गई थी और उन्होंने अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे। इंडियंस वर अनहैप्पी। और मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई। देन उसके बाद मैं आ जाऊंगा 1919 पे। 1919 में इंडिया का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसका नाम था मॉन्टेग रिफॉर्म्स। या मॉन्टेग रिफॉर्म्स तो बहुत आगे चला के एक काम करता हूँ मैं, 1916 पे आ जाऊंगा। मैं 1916 पे आ जाऊंगा और 1916 पे आके मैं लखनऊ पैक्ट बताऊंगा। लखनऊ पैक्ट में मैं हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को बताऊंगा। इन दोनों ने एक दूसरे की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था, मैं इसका बताऊंगा। और मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन ये एक अनऑफिशियल इवेंट था, इसके अंदर ब्रिटिश नहीं थे। इसकी वजह से इसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी। अब तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा हाई सिग्निफिकेंस थी वो थी मॉडल मिंटो की। तो मैं अभी तक से मॉडल मिंटो पे ही स्टक करूंगा। यानी मैं कंक्लूजन में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करूंगा कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। फिर मैं नीचे जाऊंगा, फिर मैं एक और इवेंट पे आ जाऊंगा 1919 में, जो मैंने ऊपर मिटा दिया था। उसको नाम क्या था इवेंट का? मॉन्टेग रिफॉर्म्स। मैं मॉन्टेग रिफॉर्म्स पूरा बताऊंगा। अपर हाउस का टाइम 5 साल था, लोअर हाउस का टाइम 3 साल था। 2% इंडियन वोट कर सकते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, डायरकी बताऊंगा। मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा। लेकिन ये टॉपिक अनसक्सेसफुल था क्योंकि इंडियंस की डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी। इंडियंस की डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी। सिमिलरली मैं अमृतसर मैसेकर भी बताऊंगा। अमृतसर मैसेकर के बाद जो है, मैं राउलेट एक्ट भी बताऊंगा।
मैं ये सारे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग पैराग्राफ पे। मैं ब्रिटिश को बताऊंगा, मैं कैम्ब्रिज को बताऊंगा। देख भाई, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, और मैं कंक्लूजन में सिर्फ एक ही टॉपिक को सपोर्ट करूंगा। कंक्लूजन में सपोर्ट करूंगा किसको? मॉडल रिफॉर्म्स को। क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई मॉडल रिफॉर्म्स में थी, क्योंकि मुस्लिम को मिल गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम को मिल गई थी सीट्स इन द काउंसिल, और ये सारी डिमांड्स मुस्लिम ने रखी थी कहाँ पे? शिमला डेपुटेशन में। आप आंसर लिखें, आंसर लिखकर मुझे आप सेंड करें, एंड देन मैं आपको बता दूंगा कि आपके आंसर की फॉर्मेटिंग सही है या गलत है। देन पेज नंबर 22 पे हमारे पास एक 10 मार्क का सवाल आता है, अगेन विद द सेम टाइमलाइन, 1909 से लेकर 1919 तक। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर ने तीन इवेंट्स ऑलरेडी बता दिए। पहला इवेंट मॉडल मिंटो है। सेम प्रोसेस, मैं मॉडल मिंटो को एक्सप्लेन करूंगा पूरा, और मैं बताऊंगा कि मॉडल मिंटो का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट था पाकिस्तान मूवमेंट पे, क्योंकि मुस्लिम को मिल गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब है कि मुस्लिम्स एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी, एक सेपरेट नेशन थे। जैसे ही मैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन कर लूंगा 6 7 8 9 लाइनों के अंदर, मैं टॉपिक पूरा बताऊंगा, सारे रिफॉर्म्स बताऊंगा, ये बताऊंगा इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। वंस आई एम डन विद मॉडल तो दूसरा टॉपिक है रिवर्सल। फिर मैं रिवर्सल ऑफ पार्टीशन बताऊंगा। रिवर्सल ऑफ पार्टीशन में मैं स्वदेशी मूवमेंट एक्सप्लेन करूंगा। स्वदेशी मूवमेंट के बाद में बताऊंगा किंग जॉर्ज फाइव ने दिल्ली दरबार में आके पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल किया, मैं वो पूरा बताऊंगा। और फिर मैं ऐसे बताऊंगा कि मुस्लिम जो थे वो इससे खुश नहीं थे, मुस्लिम्स वर अनहैप्पी। अब इस इवेंट का पाकिस्तान मूवमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब है आजादी से रिलेटेड। रिवर्सल का और आजादी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर ने हाईलाइट किया हुआ टॉपिक। और तीसरा टॉपिक आ जाएगा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट पूरा बताऊंगा मैं कि मुस्लिम को 1/3 सीट मिल गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, एससी फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, 1/3 सीट्स मिल गई। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, जिन्ना को टाइटल मिला एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन ये एक अनऑफिशियल इवेंट था, इसमें ब्रिटिश ही नहीं थे, इसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम थे। देयर वर नो ब्रिटिश, क्रॉस का मतलब है ब्रिटिश नहीं थे। ये तीनों इवेंट को मैंने एक्सप्लेन कर लिया। जैसे ही तीनों इवेंट को मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, फिर मैं कंक्लूजन में सपोर्ट करूंगा। अगेन मैं किसको सपोर्ट करूंगा? अगेन मैं सपोर्ट कर लूंगा मॉल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को। अगेन इसका आंसर लिखें, मुझे भेजें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। फिर हमारे पास एक और सवाल आता है कि वर्जिनास 14 पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द पाकिस्तान मूवमेंट। एक चीज नोटिस करें, पाकिस्तान मूवमेंट बहुत आ रहा है। पाकिस्तान मूवमेंट को अगर मैं सिंपल कर दूं, आजादी के लिए जो मूवमेंट हुई थी 1940 से 47 के जो सारे इवेंट्स है। अब यहाँ पे टाइमलाइन है 1929 से 1940। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं टाइमलाइन फॉलो करूंगा। अच्छा, 14 मार्क के सवाल में हमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। इस सवाल में को इंसिडेंस क्या है कि 1929 से स्टार्ट करने का बोला है, और 1929 में आए जिनास 14 पॉइंट थे। अब जिनास 14 पॉइंट क्यों आए थे, तो आपको हल्का फुल्का नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन भी बताना होगा। जैसे ही जिनास 14 पॉइंट से मैं कवर करूंगा, मैं 1930 से लेके 1932 की तक की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। यानी मैं तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को दो तीन या एक पैराग्राफ में समराइज करके लिखूंगा। इसमें कम्युनल अवार्ड भी आएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे भी जाऊंगा। 1935 का एक्ट पूरा बताने के बाद मैं इलेक्शंस भी बताऊंगा। 1937 के जो इलेक्शन थे, जो कि कांग्रेस जीत गया था, फिर मैं कांग्रेस रूल भी बताऊंगा। कांग्रेस रूल के बाद मैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बताऊंगा, जो कि 1940 में एक्चुअली हुआ था। इन सब के बीच में आप एक और चीज भी डाल सकते हैं, रहमत अली को भी आप ऐड कर सकते हैं। रहमत अली ने पैम्फलेट दिया था नाउ और नेवर का। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बनेगा। जिनास 14 पॉइंट एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक अच्छा खासा पैराग्राफ बनेगा। इलेक्शंस का छोटा पैराग्राफ बनेगा। अगेन कांग्रेस रूल का भी एक अच्छा पैराग्राफ बनेगा। अगेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन का भी एक अच्छा पैराग्राफ बनेगा। और जब भी टाइमलाइन में 1940 आ जाए और पाकिस्तान मूवमेंट हो, तो कंक्लूजन में आप सपोर्ट करोगे, कंक्लूजन में आप सपोर्ट करोगे, किसको सपोर्ट करोगे? आप कंक्लूजन में सपोर्ट करोगे पाकिस्तान मूवमेंट को। किसको सपोर्ट करोगे? पाकिस्तान मूवमेंट को। तो मैंने आपको 3 सवाल की टाइमलाइन वाले रिकॉर्ड करके दिया है। मैंने आपको फॉर्मेटिंग बता दी है, मैंने आपको स्टाइलिंग बता दी है। आप इनका आंसर लिखे और पिक्चर, तमीज से पिक्चर लेके मुझे भेजें, आई विल क्रॉस चेक इट फॉर यू।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद भी देखें, और अगर कोई परेशानी हो, यू नो होम टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।